स्टूडेंट्स, मैं आज आपको जेई मेन और नीट में आने वाला एक क्वेश्चन बताऊंगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इफ मास ऑफ 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट आर ट्रिपल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम विल इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन परसेंटेज में मुझे ज्ञात करना है। ये कहता है कि 2 पॉइंट मास हैं, यदि उनका वेट में इनका मास मैं तिगुना कर दूं और उनके बीच की दूरी को डबल कर दूं तो उनका जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो घटेगा या बढ़ेगा, परसेंटेज में ज्ञात करके बताएं। ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हम ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए एक मास ये है मेरा m1 बराबर m है साहब, जो m1 है m1 और दूसरा है m2, ये दो मास। इनके बीच की दूरी सपोज r है, पहला केस है ये। तब इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा ग्रेविटी के कारण, वो होगा जी एम स्मॉल m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि यदि इनके जो मास है इनको 3 गुना कर दीजिए। चलो ये पहला केस हो गया, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अब ये दूसरे केस में कह रहा है कि इसका मास कर लीजिए साहब m1 का 3m1 और ये कर लीजिए, ये यहां पर है और ये दूरी कर लीजिए अब डबल 2r, तो ये हो गया 3m। अब कहते हैं कि इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सपोज वो ये वाला मैं F1 मान लेता हूं। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन। अब मैं सेकंड कंडीशन के लिए कर रहा हूं, ये मैंने मान लिया F2। F2 बराबर मेरा हो गया जी एम, यहाँ पे m1 की जगह मैं लिखूंगा 3m1 और यहाँ पे लिखूंगा 3m2 और यहाँ पे लिखूंगा 2r का स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरा F2 बराबर हो जाएगा 3 और 3 9, 3 3 9 हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन 2 दूना 4, ये 4 आ जाएगा, ये r1 स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, 1 r स्क्वायर हो जाएगा। और इसे मैं समीकरण 2 मानूंगा। समीकरण 2 में जी m1 m2 r स्क्वायर की जगह मैं F1 रख दूंगा। F2 बराबर 9/4 मेरा आ जाएगा मान F1। ठीक है, यहां पर मेरा मान ये आ गया। अब मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन एट्रैक्शनल फोर्स और रिपल्सन फोर्स। तो परसेंटेज ऑफ अट्रैक्शन, परसेंटेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बराबर होगा मेरा F2 माइनस, ये फॉर्मूला है F1 अपॉन F1 इंटू 100। अब मैं यहां पे रख लूंगा F2 की जगह मैं रख लूंगा 9/4 F1, क्योंकि ये मेरा F2 का मान आया 9/4 F1 माइनस F1 अपॉन F1 इंटू 100। अब ये मेरा हो गया 9, F1 मैंने कॉमन ले लिया, 9/4 माइनस 1/F1 हो गया इंटू 100। F1 से F1 कैंसिल हो गया, तो मेरा 9 माइनस 4/4, मैंने इसका एलसीएम ले लिया
ऊपर वाले टर्म को और इसको 100 से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 5/4 गुणा 100, और ये मेरा हो जाएगा, अगर मैं इसे काटूं तो ये हो जाएगा 125%। अगर ये मेरा माइनस में आता आंसर तो ये होता डिक्रीज। अब ये आंसर आया है प्लस में, तो ये 125% मैं इसमें लिखूंगा इंक्रीज हुआ है, ये 125% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ओके, आप